जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड ब्लॉक के बभनौली गांव में। जैसे कि लगातार जो हादसा हो जाता है बिहारियों के साथ, कहीं भी दूसरे राज्यों में काम करते हैं, कोई भी उनके साथ एक तरह से बदतमीजी कर देता है, उसको एक तरह से हत्या कर देता है। इसी बीच एक घटना हुई है जो कि बभनौली के रहने वाले धीरज कुमार नौजवान थे, 18 वर्षीय थे, जो कि झारखंड के गढ़वा में जो काम कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक साजिशन के तौर पर एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई, जिससे कि तमाम चीज़ें इनके घर के वाले कह रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आए हुए हैं समृद्ध वर्मा, जो कि पूर्व विधायक दिलबू वर्मा जी के एक तरह से पुत्र हैं। कहीं ना कहीं गरीबों का दुख दर्द जब भी किसी तरह का घटना होता है तो घर जाते हैं, मिलते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, जिस तरह से बिहार के लोग एक तरह से मजदूरी करने के लिए व्यवस्थ हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं, लगातार इससे घटना घटती है, बहुत ही दिल को कचटता होगा कि आखिर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही दुख लगता है, गुस्सा आता है। और ये एक बार की बात नहीं है, आज यहाँ हुआ है, ये कितने टाइम से हो रहा है। कुछ ये रेसिज्म का जो चीज़ है, और पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था कुछ सालों पहले, तमिलनाडु में अभी हुआ, और ये हो रहा है। तो ऐसी, ये तो अगर मैं नहीं आता तो ये तो दबी हुई चीज़ थी, पता ही नहीं चला किसी को अभी तक जी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहां लोगों को पता ही नहीं चलता हम लोगों की और ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसे हमारे बिहार के युवा बाहर जा रहे हैं और उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये तो मुझे साफ मर्डर का केस लग रहा है। इसकी जांच तो मैं पूरी कोशिश करके अपने ज़रिए ट्राई करूंगा कि पूरी सख्त से सख्त जांच हो और इसका इंसाफ मिले इस परिवार को। बाकी ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये दिखाता है कि एक एजुकेशन, जो पढ़ाई शिक्षा है, वो हमारी ठीक नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ यहाँ नहीं है। हमें बार बार इतना बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। ये आज से नहीं, ये आप देखिए 40 साल से हो रहा है। धीरे धीरे अभी तक यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे कोई जैसे एक बार मैंने कहीं सुना था, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो लैंडलॉक्ड स्टेट है तो वैसे तो बहुत स्टेट्स हैं लैंडलॉक्ड। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूपी लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो यूपी से भी तो अब देखिए यूपी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कहने का मतलब तो वो उन्होंने कहा था कि बंदरगाह नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं आता है। बिल्कुल। आप अगर ढूंढना चाहें तो आप दुनिया में एक से एक कंसल्टेंट कंपनीज हैं, आप क्यों नहीं उनको हायर करते हैं। आप रिपोर्ट बनवाइए, आपको आप में चाह होनी चाहिए, आपको ये रिपोर्ट बनवाइए, उसमें बिल्कुल आप दुनिया से कंपेयर कीजिए कहाँ कहाँ लैंडलॉक्ड स्टेट्स है। यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ इतने मेहनती लोग हैं हमारे बिहार के, ये लोग कहीं भी जाके किसी और स्टेट के लिए इतना भला करते हैं। तो यहाँ पे रह के घर पे ये और मज़े से खुश होके काम करेंगे और अपने समाज में रहेंगे। एक और देखिए, अखंड भारत जो मैंने अशोका द ग्रेट के वक्त था, मौर्य के वक्त था, बिहार का एक तरह से पूरा मतलब अखंड भारत पर पूरा राज था। लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान, कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो उन्हें एक तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, परेशान किया जाता है, बिहारी है क्या। ओवरऑल क्या एक तरह से आपको नज़र में लगता है कि बिहार के लोगों को जगने की ज़रूरत है, ताकि नेताओं से बात पूछा जाए कि यहाँ पर आप जब इलेक्शन में प्रचार करने आते हैं तो कितना आप इंडस्ट्रीज यानी कितना रोजगार दिए हैं, कितना कल कारखाने चलाए हैं। ये तो क्या एक एज ए पॉलिटिशियन ना होकर एज ए बिहारी होने के नाते आप कहना चाहेंगे समाज से? नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि हम कहीं कहीं जाते हैं, हम बिहारी लोग थोड़ा शर्म आती है कहीं कहीं, क्योंकि लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन लोगों को याद दिलाना चाहिए, यही वो स्टेट है जहाँ से जयप्रकाश जी आए हैं, गांधी जी का सत्याग्रह यहाँ से चालू हुआ। ऐसे आपकी बुद्धिज़्म के उनको एनलाइटमेंट मिला है। इसलिए ऐसा बात नहीं है। बिहार में बहुत सी चीज़ें आप गिनने जाओ तो कोई स्टेट इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इस देश को दिया है, इस दुनिया को दिया है। इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए बिहारी होने पर। और स्टेट को अब हाई टाइम है, स्टेट को अब सोचना चाहिए और दूसरों से इसमें कोई कभी बुरा बात नहीं होता। दूसरों की अच्छाई देख के उसको कभी कभी अपने पे ठीक करना अपने आप को। इसीलिए ओके, ओवरऑल अब क्या एक तरह से परिवार गरीब परिवार है, इंसाफ के लिए कितना क्या कोशिश करेंगे ताकि इन्हें भी एक तरह से सांत्वना हो
कि ताकि लगे कि इंसाफ मिलने के लिए जद्दोजहद हुआ। एक कसक होती है ना किसी भी गरीब गुरबा इंसान को कि इंसाफ कम से कम मिले। देखिए 1980 से मेरे बड़े पापा यहाँ थे, धामू बाबू, वो उसके बाद 1990 में मेरे पिताजी यहाँ आए। अब हार जीत अपने जगह पर है। हम लोग जितना कर सकते हैं हम उतना हर बार कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, थोड़े थोड़े से अगर हार जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग फिर भी यहाँ पर हैं लोगों के लिए, लोगों के बीच उनकी मदद करने के लिए। हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे और उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा हो और इंसाफ मिले। इसकी पूरी जांच हम लोग कोशिश करके झारखंड में इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करवाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ युवा, एक तरह से कह सकते हैं समाज के नेता, और कहीं ना कहीं जहाँ भी कोई परेशानी होता है वह एक तरह से पहुँचते हैं। बहरहाल आप देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मैनाटांड़ ब्लॉक के बबनहौली गाँव से।